Hello everyone, thank you for joining. Meanwhile, people will join, so we'll start with the session. And thanks for joining. We'll share my screen first. Okay. I hope आप लोग को हमारी आवाज़ सही आ रही है and you can see the screen also. Could anyone confirm in the comments in the chat section if there is a problem? Okay, so it seems there's no problem. Everybody can hear us. Everybody can see the screen. So, thank you very much to join this particular webinar. Very important webinar. And NEET का जो इस बार एग्जाम हुआ है and the toughness of the exam that calls for such webinars. द एजेंडा इस वेबिनार का जो एजेंडा है वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये बताया जाए कि क्या नीट के कट ऑफ जा रहे हैं इस बार। बहुत बड़ा चेंज देखा है हमने कट ऑफ्स में, ऑब्वियसली टफ था एग्जाम। एंड देन हम देखेंगे कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं। एमबीबीएस का ऑप्शन नहीं बन रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आ रहा है नंबर, इन केस वी आर नॉट ओके विद द प्राइवेट कॉलेजेस बजट, तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या है फॉर अ मेडिकल करियर। देन हम ये भी देखेंगे कि एमबीबीएस में क्या कर सकते हैं अगर लो स्कोर है, प्राइवेट का बजट नहीं है, क्या क्या ट्रिक्स हैं, ये सब हम देखेंगे। एंड देन वी विल टेक योर क्वेश्चंस ऑल्सो इन केस आप लोग के क्वेश्चंस भी आए हैं हमारे पास व्हेन यू आर डूइंग रजिस्ट्रेशन, तो आपके क्वेश्चंस को हमने एड्रेस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम इस वेबिनार में लेके आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंड वी होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। सो सबसे पहले कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट आर द कट ऑफ्स गोइंग टू बी। तो कट ऑफ्स का सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जिसके बेसिस पे हम कट ऑफ्स डिसाइड करते हैं या इम्पेक्ट होते हैं, वो ये चार हैं। एक तो द वे द क्वेश्चन पेपर वाज डिफिकल्ट, कितना डिफिकल्ट था, ये चीज़ें हम नोट करते हैं। वी एक्सपेक्ट कि बच्चों का परफॉर्मेंस लो हुआ होगा देर। इस बार का जो एग्जाम था वो बच्चों की मेंटल एबिलिटी को भी टेस्ट कर रहा था। इट वाज नॉट ओनली द सिलेबस, इट वाज द मेंटल एबिलिटी टेस्ट ऑल्सो। कई बच्चे घबरा गए हैं, आता हुआ पेपर नहीं हुआ, पेपर बहुत लेंदी भी था। सो परफॉर्मेंस कैसी रही है। Another change which we have seen this year is कि लास्ट ईयर 25-24 लैक्स अराउंड स्टूडेंट्स ने अपीयर हुए थे, बट इस बार रजिस्टर किया था 24 लाख स्टूडेंट्स ने एंड अराउंड 20 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर एक्चुअली राइट किया है। तो ये एक फैक्टर रहता है। एंड वी आर ऑल्सो सीइंग लॉट्स ऑफ सीट्स गेटिंग एडेड। एमबीबीएस की काफ़ी सीट्स ऐड हो रही हैं इस बार, अभी तक सब न्यूज़ में हैं। सीट मैट्रिक्स आएगा काउंसलिंग से पहले तब कंफर्म होता है, बट कर्नाटका इज गेटिंग लॉट्स ऑफ एडिशनल सीट्स एंड अदर स्टेट्स भी। तो ये भी एक फैक्टर रहता है कट ऑफ्स के लिए। एंड इसके बेसिस पे हम कट ऑफ्स डिसाइड करते हैं। द कट ऑफ्स जो इस साल के होने वाले हैं विच वी थिंक इज गोइंग टू बी फॉर जनरल कैटेगरी, वी एक्सपेक्ट दैट अराउंड 520 टू 540 की रेंज में, 530 प्लस माइनस ये स्कोर रहेगा फॉर जनरल कैटेगरी, जहां पर आपको लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कट ऑफ्स का मतलब यही होता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 525 प्लस माइनस 10, तो 515 टू 525, दिस इज व्हाट वी थिंक ये कट ऑफ्स रहेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 522 प्लस माइनस 10, सो 512 टू 532, ये अपना कट ऑफ रहने चाहिए। फॉर एससी कैटेगरी 440 के अराउंड रहेगा, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेंज ऑफ 430 टू 450। एंड फाइनली एसटी कैटेगरी 380 टू 400। ये कट ऑफ्स हैं जो रियलिस्टिक लग रहे हैं। देर आर मैनी चैनल्स हु आर ऑल्सो टेलिंग अस कि स्कोर के बेसिस पे आपका रैंक क्या रहेगा। इस साल का रैंक प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोगों ने, विद्या सारथी ने कहीं पे भी ये कमिट नहीं किया है कि इस बार का हम रैंक प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक एक नंबर पे जो रहेंगे वो डेंसिटी भी बहुत कम होगी। तो गलत प्रिडिक्शन से अच्छा हम प्रिडिक्ट ना करें। एंड रैंक जिस दिन आएगा, रिजल्ट आएगा, रैंक पता चलेगा, उस दिन वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट योर कॉलेजेस। एंड कॉलेजेस का प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन रैंक वो काफ़ी सही रहता है। सो ये रहे कट ऑफ्स। एनी कमेंट्स, एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग, कुछ किसी को कुछ बोलना है या फिर कुछ डाउट है तो एक बार हम यहाँ वेट करेंगे। गर्वित कोई कमेंट आता है तो प्लीज लेट मी नो। ओके। जी जी। श्योर। ओके। सो नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमारे नंबर इन कट ऑफ्स में नहीं आ रहे हैं, व्हाट वी शुड डू।
एंड ऑब्वियसली वी आर फ्लेक्सिबल, हम लोग फ्लेक्सिबल हैं एमबीबीएस के अलावा कुछ और ऑल्टरनेटिव्स देखने के लिए। सो देर आर मेनी ऑप्शंस। सो ऐसा नहीं है कि हमारा मेडिकल करियर का ऑप्शन ही खत्म हो गया, अभी ये सिर्फ ग्रेजुएशन की बात हो रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे करियर्स बनते बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बीएससी पैरामेडिकल। व्हेन वी टॉक अबाउट पैरामेडिकल कोर्सेज, हम लोग लैब टेक्नीशियंस की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में जो टेक्नीशियंस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टोमेट्री, बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। इसके लिए आपने सीयूईटी एग्जाम का भी फॉर्म भरा है, जो सीयूईटी एग्जाम होने वाला है। एम्स का भी इस टाइम ओपन हुआ हुआ है। सो एम्स के रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं, फाइनल रजिस्ट्रेशन इज इन प्रोग्रेस, अभी 2-3 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। बट बीएससी पैरामेडिकल इज वेरी गुड। आपको पीजी यहाँ जरूर करनी पड़ेगी, अदरवाइज एक मीडियोकर वाली लाइफ रहेगी। बट बीएससी पैरामेडिकल थ्रू सीयूईटी और थ्रू एम्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन, यहाँ आप जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग स्पेशली फॉर गर्ल्स, दिस इज वेरी हॉट फील्ड। नर्सिंग की सीट्स इस टाइम खत्म, मतलब इस टाइम बचती नहीं है। हर कॉलेज में नर्सिंग का बहुत ज़्यादा हम फैशन देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि नर्सिंग में एक तो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स जो हैं, एम्स प्लस पीजीआई, दे आर गिविंग वेरी गुड सैलरी। जैसे ही आपका नर्सिंग का 4 इयर्स का कोर्स खत्म होता है, फॉर एग्जांपल पीजीआई चंडीगढ़ में 85,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी लगती है। एंड फीस इज ऑल्सो वेरी लेस। पीजीआई चंडीगढ़ में आप नर्सिंग करेंगे तो फीस एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि वो काफ़ी रिफंड आ जाता है। सो आफ्टर लाइफ क्या है, आफ्टर बीएससी नर्सिंग क्या आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं? एक तो आपको यहाँ थोड़ा सा टाइम जॉब करना पड़ता है, बट फ्यूचर में फॉरेन में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, मल्टीपल कंट्रीज में आफ्टर कोविड स्पेशली नर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो नर्सिंग में बहुत लोग जा रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स, तो ये एक चीज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फॉरेंसिक साइंस, एक हिडन सा ऑप्शन है। हम लोगों ने बहुत ये मैसेजेस दिए हैं आपको कि एनएफएटी के एग्जाम के फॉर्म्स खुले हुए हैं। इनफैक्ट राइट नाउ ऑल्सो दीज फॉर्म्स आर ओपन, इट्स नॉट टू लेट, 15 तक है। इसकी करेक्शन भी चल रही है फॉर्म्स की, प्लस फ्रेश रजिस्ट्रेशंस भी चल रही हैं। सो एनएफएटी क्या है? एनएफएटी एक फॉरेंसिक साइंस है, बहुत पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड है साइबर सिक्योरिटी में। आपको यहाँ बायो के स्टूडेंट्स के लिए बीएससी एमएससी के कोर्सेज मिलते हैं, न्यूरोलॉजी में। और अभी जैसे आपके वॉर सिचुएशन थी हमारी इंडिया और पाकिस्तान में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेंसिक साइंटिस्ट की, रिसर्चर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके ड्रोन्स आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, उनका सब कुछ केमिकल देखना है, सब कुछ देखना है। सो एनएफईटी फॉरेंसिक साइंस इज नॉट अ बैड ऑप्शन, अभी भी फॉर्म्स ओपन हैं। इसके इंस्टीट्यूट्स अराउंड 10 कैंपसेस हैं इंडिया में। मेन कैंपस इनका गांधीनगर में है, बट अक्रॉस इंडिया काफ़ी ज़्यादा कैंपसेस हैं, हर जगह फैले हुए हैं। सो यू कैन गो फॉर इट, एटलीस्ट ये ऑप्शन रखिए। इससे आपको बीएससी एमएससी का एक इंटीग्रेटेड ऑप्शन मिलेगा, एंड करियर इज़ गुड, क्योंकि क्योंकि साइबर सिक्योरिटी हो गया, फ्रॉड्स हो गए, क्राइम्स हो गए, दीज आर गोइंग टू ग्रो एज द टेक्नोलॉजी ग्रोज। तो ये एक ऑप्शन आप देख सकते हैं। एंड हमने एक वीडियो भी बनाया, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने सैलरी पैकेजेस एंड ऑल एवरीथिंग वी हैव डिस्कस देयर कि क्या फ्यूचर है यहाँ पर। नेक्स्ट So, मिस्टर गवित, डॉक्टर गवित विल टेक अस थ्रू। okay, so next CUET comes. CUET आपको पता ही है कि नीट के बाद सबसे ज्यादा यही फॉर्म भर रहे हैं आजकल आसपास के लोग। सो इसके थ्रू आप बीएससी कोर्सेज कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। इसके थ्रू यूनिवर्सिटीज मिलती है, तो मतलब एक अच्छा ऑप्शन है अदर देन नीट और जेई, तो आप देख सकते हैं सर। नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेस्ट एग्जाम। नेस्ट की अभी भी 13 तक है रजिस्ट्रेशन की डेट, तो अगर आप चाहते हैं तो आप भरवा सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। इसकी 257 सीट्स है ऑल ओवर इंडिया। इसके दो ही कॉलेजेस हैं। इसके थ्रू हम रिसर्चर्स बनते हैं, बीएसएमएस डिग्री नाम होता है इसका। इसके थ्रू साइंटिस्ट होता है, रिसर्चर्स बनते हैं। अगर किसी को शौक है रिसर्च करने का फील्ड ऑफ साइंस में, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम है। इसका लेवल थोड़ा ऊपर रहता है एग्जाम का, बट वही है कि आपको रिसर्चर बनने का मौका मिलता है और सरकारी इंस्टीट्यूट्स में जॉब करने का मौका मिलता है। अच्छी वेल वेल पेड ऑफ सैलरीज। एंड नेक्स्ट। डॉक्टर गवित, वी कैन टॉक अबाउट आईआईटी ऑल्सो, ऑल्दो फॉर्म्स उसके चले गए हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों ने ओके आईआईटी के फॉर्म्स भी भरे हैं। ओके, सो आईएटी एक और एग्जाम है नेस्ट की तरह, उसके अंदर भी बीएसएमएस की डिग्री मिलती है। उसकी 2363 के अराउंड सीट्स हैं। ये भी बीएसएमएस जो डिग्री होती है, ये रिसर्चर्स बनते हैं इसके थ्रू। तो ये जो डिग्रीज होती हैं, इनके थ्रू आप अगर चाहें तो साइंटिस्ट बन सकते हैं। ये जैसे आप बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं, और ऐसे करके जो भी सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं काफी,
अच्छे वहां पर जा सकते हैं, नहीं तो आप पीएचडीज करने विदेश में जा सकते हैं जहाँ पर बढ़िया स्टाइपेंड मिलता है आपको, एंड यू लिव अ गुड लाइफ। तो सर बेसिकली ये है, अगर डिटेल में जानना है तो सर आप प्लीज कांटेक्ट करें विद्या सारथी में, मैं आपको इंडिविजुअली अच्छे से समझाता हूँ। देन ओके। कम्स आयुष कोर्सेज। आयुष में आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सारे कोर्सेज हैं जो डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग बॉडी कराता है। ये आप एमसीसी वाली काउंसलिंग से कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो एमबीबीएस बीडीएस कराती है, इसकी काउंसलिंग अलग होती है, ये 15-20 डेज बाद होती है। तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो आजकल की गवर्नमेंट है वो बहुत प्रमोट कर रही है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, तो इसलिए इसका स्कोप बढ़ जाता है, इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है और बहुत ज्यादा जॉब वेकेंसीज भी बढ़ गई हैं। तो आप अगर सरकारी लाइफ देखना चाहते हैं, सरकारी मेडिकल ऑफिसर या फिर इन जनरल टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो सर ये होगा। नेक्स्ट सर, देन कम्स बीवीएससी। ये आप वेटनरी डॉक्टर बनते हैं इसके थ्रू, बीवीएससी की डिग्री होती है। ये भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं, 1-2 साल लग सकता है बट बहुत अच्छी वेल पेड ऑफ नौकरियां मिलती हैं इसमें, 60,000 के करीब से स्टार्ट होती हैं। हरियाणा में काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, हरियाणा में 5 प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं इसके, लुवास करके एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज। सतीश जी क्वेश्चन है आप? ओके, तो लुवास बीवीएससी, करके। सॉरी, बीवीएससी का इंट्रोडक्शन दे देते हैं एक बार, डॉक्टर फॉर एनिमल्स। ओके, सो वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं, वेटनरी वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं वो बीवीएससी के थ्रू बनते हैं। ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर भी वही एनिमल की एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनिमल के डॉक्टर बनते हैं इंजन। तो देख सकते गांव वाले एरिया में बहुत ज्यादा, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा अच्छी फील्ड है, और शहर में भी जैसे अगर आप वेट डॉक्टर बनते हैं फॉर डॉग्स और ये सब, तो बहुत ज्यादा टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में भी इसका बोलबाला है। तो अब अच्छा प्रोस्पेक्ट है, और सरकारी जॉब के एस्पेक्ट से भी देख सकते हो तो अच्छा। देन कम्स बी फार्मेसी। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स दोनों मिलती है, फार्मेसी की डिग्री होती है। आप ये अपनी दुकान खोल सकते हैं, केमिस्ट की दुकान खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। ये भी एक ऑप्शन है, उसके बाद मास्टर्स करके आप बढ़िया हम्म। अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं फॉर जॉब्स। तो आप ये जरूर से देख सकते हैं। जनरली जो केमिस्ट की शॉप्स होती हैं, डिप्लोमा करके लोग बैठ जाते हैं, केमिस्ट की शॉप ओपन कर देते हैं। अगर आप प्रॉपर बी फार्मा की डिग्री लेते हैं, देन आप जिस जॉब में जाएंगे वो केमिस्ट की शॉप से अच्छी जॉब होती है, बेटर रिस्पेक्टेड जॉब होती है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट है। एंड लोगों ने, बच्चों ने बहुत करियर बनाया है इसमें, बी फार्मा, एम फार्मा करके। इवन आई हैव सम एग्जांपल्स जहाँ पर आप इंटरनेशनल कंपनीज में भी काम कर रहे हैं, 55 लैक्स 50 लैक्स का पैकेज ले रहे हैं पर ईयर। सो कहीं से भी ये कम नहीं है। ऑब्वियसली आपकी लॉन्ग कमिटमेंट लगती है, आपको खाली बी फार्मा पे रुकना नहीं है, यू हैव टू डू पीजी पीएचडीज। बट एमबीबीएस नहीं, तो ये ऑप्शन एक अच्छा है। देन बीडीएस। बीडीएस आजकल के टाइम में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, इसकी थोड़ी सैचुरेशन आ गई है फील्ड की, बट इट इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आपको बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर पार करना है, उसके बाद आपको बीडीएस मिल जाएगा कहीं ना कहीं। इट हैज गुड चांसेस। इसकी कट ऑफ काफी नीचे जा रही है इन कंपैरिजन टू अदर फील्ड्स टू। आयुष की आजकल फील्ड की कट ऑफ ऊपर जा रही है इन कंपैरिजन टू बीडीएस, स्टैटिस्टिकली बोले तो हम बीडीएस भी देख सकते हैं। एंड इंडिया की जो बीडीएस है, दैट इज़ वन ऑफ द रिनाउंड करिकुलम। तो यहाँ पर जब आप बीडीएस करते हैं तो एक तो एमडीएस करना कंपलसरी हो जाता है, दूसरा इंटरनेशनल ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं। तो इंडिया से बीडीएस करके इफ़ यू प्लान टू गो आउटसाइड, तो ये ऑप्शन भी बुरा नहीं है। द वे नीट का जो हाल चल रहा है, लास्ट ईयर जो हुआ, इस साल हुआ, ड्रॉप करने से अच्छा है ये सारी ऑप्शंस आप ले सकते हैं। लोग जनरली ऑस्ट्रेलिया जाते हैं इसके बाद, तो इट इज अ गुड ऑप्शन। ओके। सो ये सारी ऑप्शंस ऑल्टरनेट करियर की थी। वी गिव काउंसलिंग फॉर ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। आप हमसे जुड़ेंगे तो इन सब की काउंसलिंग हम आपको करवाएंगे, कट ऑफ्स क्या है, कौन सा कॉलेज कैसा है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। बट ये सारी ऑप्शंस आप ऑल्टरनेट करियर्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस सेक्शन में मूव हो रहे हैं जहाँ पर बच्चे को सिर्फ एमबीबीएस ही करनी है एंड स्कोर लो है।
तो ऐसे टाइम क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेशल ट्रिक्स को यूज करके, कोटास को यूज करके यूज कर सकते हैं, या फिर देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। बट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट सेक्शन नाउ। बिफोर वी स्टार्ट दैट सेक्शन, ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस पे किसी को कोई डाउट है, प्लीज कमेंट और अनम्यूट योरसेल्फ, एंड आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट्स। वी विल पॉज फॉर 30 सेकेंड्स, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट अस नो। So, Dr. Gavit, one question came from Jashan's. With 123 ओके। marks, can I do BVSC? हाँ, चांसेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। सरकारी में नहीं। जैसे दो टाइप की काउंसलिंग होती है, एक स्टेट काउंसलिंग होती है इसके अंदर बीबीएससी में, और दूसरी होती है नेशनल लेवल पे काउंसलिंग जो वीसीआई बॉडी कराती है। तो स्टेट काउंसलिंग से चांसेस बनते हैं आपके, वो आपके देखने पड़ेंगे स्पेसिफिकली, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, बट चांसेस हैं। प्राइवेट कॉलेज में चांसेस हैं। आपका कॉलेज कैसा मिलेगा, व्हाट इज द मेरिट ऑफ दैट कॉलेज, वो एक बार आप काउंसलिंग लेंगे तो तब उसके बेसिस पर पता चल जाएगा, लेकिन फाइनलाइज करना। बट ऑप्शन इज देयर ऑन 123। बट यही है कि इस बार हम ओवर कमिट नहीं कर रहे हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब भी अपने को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, बट सो नीट, चांसेस हैं। नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हेन वी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब ये है कि आपने नीट पास किया है, नीट पास्ड स्टूडेंट आप कहलाएंगे। लास्ट ईयर ये कट ऑफ जो थे फॉर जनरल कैटेगरीज 163 था। ऑब्वियसली लास्ट ईयर 720 आउट ऑफ 720 भी बहुत बच्चों के आए थे। 163 था, इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 120 होगा। एंड देन अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज से हैं तो उनका 120s में था लास्ट ईयर, वो 100 से भी नीचे चला जाएगा। सो नीट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। इफ दैट इज देयर, देन आपके ऑप्शंस बन जाएंगे जशन। सर एनी मोर क्वेश्चन सर? सर राशि बंसल का कॉल मैसेज आया है कि कट ऑफ फॉर प्राइवेट एमबीबीएस फॉर जनरल कैटेगरी। यस यस। सो राशि, आप प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस की बात कर रहे हैं तो दिस नो कट ऑफ। बहुत कम नंबर पे भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, और बहुत हाईएस्ट नंबर पे आफ्टर जस्ट गवर्नमेंट कट ऑफ वहाँ पर भी कॉलेजेस मिल जाते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, प्लस आपका बजट क्या है, एंड बजट के अकॉर्डिंग आपका कौन से कॉलेजेस मिलते हैं। क्योंकि जितना हमारा स्कोर कम होगा, वहाँ बजट इंक्रीज होगा, प्लस वहाँ की कॉलेजेस की क्वालिटी डाउन होगी। कितनी डाउन होगी, कितनी आपको ओके है, कितना आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो, कितना आप फीस देने को रेडी हो, इन सब चीज़ों पे फैक्टर इन होगा। लेकिन कम से कम नंबर पे भी प्राइवेट कॉलेज मिलता है, और हाईएस्ट नंबर पे भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। आप हमसे जुड़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको ये सारे ऑप्शंस देंगे कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं प्राइवेट वाले, उनकी फ़ीस क्या है, क्या कल्चर है, कैसे स्टडी है, तो वो वहाँ पर आपको क्लियर होगा। अनदर क्वेश्चन, चंडीगढ़ कोटा जनरल कैटेगरी मार्क्स 512 एंड व्हाट्स कट ऑफ फॉर चंडीगढ़ कोटा। सो चंडीगढ़ कोटा में लास्ट ईयर 651 पे गया था। 651 पे जनरल कैटेगरी का गया था, और एससी कैटेगरी का गया था 480 के अराउंड। सो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि चंडीगढ़ का कैसा रहेगा। 512 इस बार है, तो इट्स अ गुड स्कोर, क्योंकि कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरल कैटेगरी का अराउंड 520। सो इट विल बी, इट यू कैन गेट एन ऑप्शन देयर जनरल कैटेगरी में। एग्जैक्ट आपको रैंक जब आएगा उससे क्लियर होती हैं चीज़ें, बट यू आर वेरी नियर फॉर द जीएमसी 32 कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल फीस अप्रोक्स कितनी रहेगी बीबीएससी की। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगभग 5 to 7 लाख पर एनम रहेगी। थोड़ा एक्सपेंसिव कोर्स है, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। तो इतना ही फीस रहेगा इसके अराउंड अगर एडमिशन। ओके, थैंक्स फॉर द क्वेश्चंस। प्लीज़ कंटिन्यू आस्किंग, आप पूछ सकते हैं कभी भी, एंड हम एड्रेस करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द होल वेबिनार। एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस में लो फीस पे कैसे करना है। जिन लोगों ने अभी हमारा रिसेंट वीडियो नहीं देखा है उनके लिए भी ये नया है, प्लस वी विल डिस्कस मोर इन डिटेल नाउ। सो कैसे कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में लो फीस। फर्स्ट थिंग इज स्कॉलरशिप्स।
सो स्कॉलरशिप्स है, देर आर फ्यू कॉलेजेस जहाँ पर टॉप 4-5 बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जो टॉप 4-5 रैंकर्स हैं अमंग दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनको काफ़ी फीस में डिस्काउंट मिलता है। प्लस कुछ कॉलेजेस में पूरी फीस भी आपकी डिस्काउंट हो जाती है। कपल ऑफ एग्जांपल्स वी हैव मेंशनड हियर। सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज पुणे का 10 लाख रुपीज पर ईयर की फीस है। बट अगर आप टॉप 4-5 रैंकर्स में हो तो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस पूरी की पूरी डिस्काउंट हो जाती है। इफ़ यू परफॉर्म वेल इन द फर्स्ट ईयर, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो सेकेंड ईयर में आपकी पूरी फीस डिस्काउंट हो जाती है। सेकेंड ईयर में आप टॉपर्स में रहेंगे तो थर्ड ईयर की हो जाती है। सो इन अ वे आप पूरी एमबीबीएस को आप यहाँ पर बहुत कम फीस में, नॉमिनल फीस में, जीरो के बराबर कर सकते हैं। देर आर सम कैविएट्स। सिम्बोयसिस कॉलेज का ये अच्छा फीचर है, बट देन ऐसे स्टूडेंट्स को 1 to 2 years वहाँ पर सर्व भी करना पड़ता है एज अ बॉन्ड। तो हर कॉलेज के अपने सिचुएशंस हैं, आप हमसे जुड़ेंगे तो वी विल लेट यू नो, बट स्कॉलरशिप इज वन थिंग विच यू कैन लुक फॉर। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल मैंगलोर बहुत फेमस कॉलेजेस है डीम्ड के कैटेगरी में। यहाँ पर भी सेम है, टॉप रैंकर्स को आपको फीस में काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। देन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम्स रहती हैं स्पेशली फॉर रिजर्वेशंस, SC ST कैंडिडेट्स। उन स्कॉलरशिप्स का फायदा उठाना है, और यही टाइम है, एज वी सेड बिफोर ऑल्सो, दिस इज द टाइम। आपको ये सारा होमवर्क अभी करना है। वंस योर रिजल्ट कम्स, रिजल्ट के बाद आपका टाइम ज़्यादा रहेगा नहीं प्लानिंग करने का, कॉलेजेस को लिस्ट डाउन करके उनको स्ट्रेटेजी बनाने का। काउंसलिंग के बाद तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता जैसे ही वो स्टार्ट होते हैं। सो स्कॉलरशिप इज़ वन एरिया जहाँ पर आप यूज़ करके स्कॉलरशिप्स को, प्राइवेट कॉलेजेस की हैवी फीस को कम कर सकते हैं अपने लिए, एंड फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का। देर आर। अ, सर मैं क्वेश्चन सीड कर देता हूँ एक बार कि प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट फी इन इंडिया, ऐसे कोई कॉलेजेस हैं क्या? क्वेश्चन है पवन भैया की तरफ से, तो बताइए यस, सर। प्लीज टेल अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस ऑन गवर्नमेंट फी इन इंडिया। यस, तो आपको हम्म। एग्जांपल दिए हम लोगों ने। लेट्स पहले ये वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। इस सेक्शन में स्कॉलरशिप्स एक एरिया है, एंड देन हम इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे। एंड आई थिंक डॉक्टर गर्वित, वी विल टेक ऑल द क्वेश्चन फर्दर आफ्टर, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, दिस ओके ओके। प्राइवेट कॉलेजेस वाला। श्योर सर श्योर। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्पेशल काउंसलिंग फॉर्म्स। सो अगेन प्राइवेट कॉलेजेस में कम फीस। विल गिव यू एन आइडिया कि इंडिया में इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हरियाणा, सो 90 lakhs to 1 crore का बजट है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट यूपी, 80 lakhs का बजट है, मोर और लेस। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड, देन वी आर टॉकिंग अबाउट 1 crore+। राजस्थान, अगर हम राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट नहीं हैं, देन 25 लाख रुपीज़ के अराउंड रहता है पर ईयर। एंड राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। केरला कर्नाटका इसलिए फेमस हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस विद गुड एजुकेशन बहुत कम फीस में इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। सो केरला में अराउंड 8 लाख रुपीज़ पर ईयर की फीस रहती है, कर्नाटका में अराउंड 12 लाख रुपीज़ पर ईयर की फीस रहती है। सो यहाँ पर इनके फॉर्म्स होते हैं। ऑब्वियसली इनके फॉर्म्स अगर आपने फिल किए हैं, दीज आर कॉल्ड एज काउंसलिंग फॉर्म्स। काउंसलिंग फॉर्म्स अगर आप फिल करेंगे उसके बाद ही आपको इनके प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। एंड इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये फॉर्म्स फिल करें। ये फॉर्म्स ऑलरेडी ओपन होके बंद हो चुके हैं। केरला के आई थिंक 13th या 14th लास्ट डेट है फॉर करेक्शन, जिन्होंने फॉर्म्स भरे हैं, बट ये फॉर्म्स दोबारा ओपन होंगे। सो इन केस आप लोग नहीं हैं हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे डेली बेसिस पे आता है कौन कौन से फॉर्म्स ओपन है, कब लास्ट डेट है। आईपीयू के फॉर्म्स, दिल्ली कैंडिडेट्स, दिल्ली कोटा कैंडिडेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीयू के फॉर्म्स, आईपीयू के अंडर 5 डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उसके फॉर्म्स अभी ओपन है टिल 20th, वो देखना है। सीएमसी वेलोर के भी फॉर्म्स ओपन हुए थे, बट सीएमसी वेलोर इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर क्रिश्चियन कैंडिडेट्स और डोमिसाइल स्टूडेंट्स उस स्टेट में। अदरवाइज हमारे लिए ऑल ओवर इंडिया आउटसाइड तमिल, हमारा जो ओनली 2 सीट्स ही हैं सीएमसी वेलोर में। एंड सीएमसी लुधियाना इज़ वेरी गुड फॉर क्रिश्चियन, वहाँ पे स्पेशली क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए बाइबल टेस्ट होता है वहाँ पर। ये फॉर्म्स अभी ओपन हुए थे। तो इन फॉर्म्स का ध्यान रखना जरूरी है, इनके थ्रू भी आप महंगी फीस को कम कर सकते हैं चूजिंग द राइट कॉलेज। तो ये एक चीज़ है जहाँ पर हम टारगेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद स्कॉलरशिप्स। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेमी गवर्नमेंट। आई थिंक ये एक डाउट कंटिन्यूसली है, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। सो सेमी गवर्नमेंट आर नॉट गवर्नमेंट कॉलेजेस, दे आर नॉट प्राइवेट कॉलेजेस। ये लोग, गवर्नमेंट कुछ इन कॉलेजेस को फंड देती है, सपोर्ट देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता है, फैकल्टी की जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसी है। और
हमने जैसे यूपी में लास्ट ईयर कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी करके कॉलेजेस ओपन हुए थे, इस टाइप के रहते हैं। एवरी स्टेट हैज़ इज ओन सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। हरियाणा में एक कॉलेज है महाराजा अग्रसेन, राजस्थान में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कर्नाटका में हैं। सो इन कॉलेजेस का फ़ायदा क्या है आपको, थोड़ी सी ज़्यादा फीस देनी पड़ती है गवर्नमेंट फीस से, लेकिन अगर आपका कट ऑफ ज़रा सा फिसला, इन केस यू आर जस्ट आउट ऑफ द गवर्नमेंट कट ऑफ लेकिन थोड़ा सा ही नंबर से रह गए थे, देन सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1 to 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा देके गवर्नमेंट की फीस से यू कैन गेट इन टू दीज कॉलेजेस। एंड इनका स्टेटस बहुत अच्छा है, मतलब इनको एक तरह से गवर्नमेंट का ही स्टेटस मिलता है। एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसके अंदर जो स्टेट क्या जो स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है आप उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, हम्म। दूसरे स्टेट में नहीं कर सकते। तो जनरली सेमी गवर्नमेंट सीट्स में ये एक फैक्टर आपको कंसीडर करना पड़ता है कि जैसे हरियाणा का बच्चा महाराजा अग्रसेन में सिर्फ हरियाणा का बच्चा 100% अप्लाई कर सकता है, सिमिलरली यूपी के कॉलेज है, सिमिलरली हर जगह। तो सेमी गवर्नमेंट का ये एक फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सर यस। आगे बढ़ते हैं। देन प्राइवेट कॉलेजेस हैविंग गवर्नमेंट सीट्स। सो बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। So, हमारे पास इंडिया में इतने स्टेट्स हैं, वैरायटी है। कुछ कॉलेजेस स्टेट्स में ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्राइवेट सीट्स हैं, एनआरआई सीट्स हैं। एंड उल्टा भी है, प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट्स हैं और मैनेजमेंट सीट्स हैं। तो जहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस पे गवर्नमेंट फीस है वहाँ पर आपका अच्छा चांस बनता है। फीस जो है वो 3 to 4 लैक्स, ये प्राइवेट कॉलेज की बात हो रही है, बट गवर्नमेंट सीट्स की बात हो रही है। आपको ऑब्वियसली वो जल्दी भरेंगे इन कंपेरिजन टू मैनेजमेंट सीट्स, बट 3 to 4 लाख रुपीज़ से ये सीट्स की फीस स्टार्ट हो जाती है। एंड 8 to 9 लैक्स तक जाती है, पर एनम की बात हो रही है। एंड प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस ये होती है, अदरवाइज उसी कॉलेज में मैनेजमेंट फीस अराउंड 20 लैक्स भी होगी। बहुत वैरायटी है, बट राजस्थान में ये खासकर है, कर्नाटका में है, पंजाब में है, अदर स्टेट्स भी हैं, लेकिन ये 3 स्टेट्स बहुत फेमस है इन चीज़ों के लिए। सो कई बार होता है कि आपका कट ऑफ गवर्नमेंट जैसा नहीं आया है, थोड़ा सा डाउन है प्राइवेट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, लेकिन वहाँ पर आपका गवर्नमेंट सीट का ऑप्शन बन जाता है। सो फॉर सच केसेस वी कैन गेट प्राइवेट कॉलेज इन अ लोअर फीस, ये एक ऑप्शन रहता है। एंड आई थिंक ये एक आंसर था वन ऑफ द क्वेश्चंस का कि प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस कैसे ले सकते हैं। देन स्पेशल कोटाज। अब ये जो कोटाज हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, दिस इज लिमिटेड लिस्ट, बहुत सारे कोटाज हैं। आई थिंक कर्नाटका हैज़ अराउंड 56 कोटाज, केरला हैज़ अराउंड 35 कोटाज, राजस्थान में बॉयज़ गर्ल्स का अलग है, हरियाणा में ओबीसी में बहुत है, आपके फ्रीडम फाइटर्स में बहुत हैं, हिमाचल में तिब्बतींस का है, कश्मीरी माइग्रेंट्स का है, हर स्टेट में बहुत सारे कोटाज हैं। सो डिपेंड करता है कि आपने ये टाइम से चेक किया है कि आप किसी कोटा में होते हैं। ईएसआईसी का आजकल बहुत चल रहा है। जिसके पास पेरेंट्स का अगर इन केस दे आर इन द गवर्नमेंट जॉब एंड दे हैव द सैलरी 21,000 रुपीज़ पर मंथ से लेस सैलरी है, तो जनरली उनके पास ईएसआईसी कार्ड रहता है। ईएसआईसी कार्ड की वजह से बच्चे को ईएसआईसी कोटा मिल जाता है। देर आर 11 मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया जहाँ पर ईएसआईसी कोटा की सीट्स होती हैं। ये फॉर्म्स अभी ओपन हैं, अगेन अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये सब आता है। तो इसके फॉर्म्स अभी ओपन हैं एंड ईएसआईसी का आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड है, उसके बहुत सारे स्टेट्स में सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा है। दिल्ली में कॉलेज है, एक दो कॉलेजेस जहाँ पर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए ही ओपन है वो। इस चीज़ों का फॉरेन एनआरआई है, कई बार होता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा है, आपके फैमिली में कोई एनआरआई था बट अभी तक आपने यू हैव नॉट पुट एन अटेंशन टू इट, आपने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, आपके पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड कहीं कोई है एनआरआई में, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई कोटा लग के आपकी फीस सस्ती हो सकती है। ऑब्वियसली एग्जैक्टली गवर्नमेंट फीस नहीं होगी, थोड़ी सी उसे एनआरआई की फीस होगी, बट प्राइवेट से बहुत कम है। तो ये कोटा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि आपको पता ही नहीं होता एंड आप लूज़ कर जाते हो या प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस दे देते हो। रिलीजियस बेसिस पे है, हमारे पास मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट हैं, जैन है, ये सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक बेसिस पे है। तो आप हमसे जुड़िए, ये सारे स्पेशल कोटाज हम एनालाइज करके आपका निकालेंगे इन केस कुछ निकलता है। बिकॉज हमारे पास यही चांस है, ड्रॉप करना इज़ डिस्करेज्ड। ये भी एक क्वेश्चन था, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं ड्रॉप करना इजी रिकमेंडेड है कि नहीं है। उससे बेटर हम एटलीस्ट स्टडी करके सारे कॉलेजेस को देख लें कि कहीं कोई ऑप्शन बनता हो तो।
काफी बार होता है ऐसा कि अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कोटास। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको बहुत आराम से बता सकते हैं कि कौन से कोटा में फिट हो सकते हो, और आपकी फीस में भी बहुत ज्यादा आपको रिडक्शन मिल सकती है इस फीस में। तो जरूर जुड़िए। सर आगे बढ़िए। ओके, ये सब कोटाज नहीं है एंड एमबीबीएस ही करनी है, देन वी हैव एन ऑप्शन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस अब्रॉड का मेन फायदा ये है कि आपकी फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे इवन डू नॉट केयर कि आपके नीट में कितना आया है। बिकॉज एनएमसी की जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उनकी गाइडलाइंस है कि बच्चा बाहर से करके जब इंडिया में वापस आएगा ही शुड बी नीट क्लियर्ड आफ्टर 12th। तो इसलिए एक कंडीशन ये लगा दी है उन्होंने कि नीट में आप क्वालिफाइंग मार्क्स लें, जो हम 120 की बात कर रहे हैं, 115 की बात कर रहे हैं, या फिर SC ST OBCs के लिए और भी कम की बात कर रहे हैं। इफ़ यू आर नीट क्वालिफाइड देन, और एमबीबीएस ही करनी है, कम बजट में करनी है, एमबीबीएस अब्रॉड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पर आपके स्कोर्स कम हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है। आप जिस कॉलेज में जाएंगे वहाँ पर आपके पास यूरोप से भी बच्चे बैठे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से होंगे, उनके दे फॉलो लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो एक्सपोजर मिलता है, कनेक्शंस बनते हैं आपके लॉन्गर लाइफ के लिए, फर्दर लाइफ के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट 4 लाख to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर, ये बजट रहता है बाहर से एमबीबीएस करने का इनका। अब इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस से इंडिया में, जहाँ पर हम मिनिमम केरला कर्नाटका की बात करें तो 50-60 लैक्स, और जनरली 1 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर आपका ये बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है, एटलीस्ट एमबीबीएस करने को मिलते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी अच्छी थी, अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, बट बिकॉज पेपर इतना टफ आया कि मेंटली दे गॉट डिस्टर्ब्ड और डिमोटिवेटेड, तो आता हुआ पेपर भी गलत कर दिया। सो उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है उनको। दे वर नॉट द किड्स जहाँ पर उनके 200 नंबर आने थे। वो डिजर्व ज़्यादा करते थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन मेंटल हुआ तो प्रॉब्लम हुई। तो ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्राइवेट का बजट नहीं है, एमबीबीएस ही करनी थी, यू डिजर्व दैट कैलिबर, तो ये ऑप्शन अच्छा बनता है उसके लिए। एंड ऑब्वियसली आपको उसी कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज में एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो इंडिया का है वो अप्रूव करती है, प्लस एक वर्ल्ड रजिस्टर है जहाँ पर सारे इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल्स या कॉलेजेस रजिस्टर्ड हैं। तो आप हमसे जुड़ेंगे, वी विल गाइड यू देयर, वी विल गेट योर एडमिशन देयर, एंड उन्हीं कॉलेजेस में हम करवाएंगे जहाँ पर आपका इंग्लिश में है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स जहाँ पर एमबीबीएस ही करना है, प्राइवेट का बजट नहीं है, कोई कोटा नहीं लग रहा, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, और चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं। कंट्रीज़ की बात करें, लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है, ये पूरी लिस्ट नहीं है, बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं, बट जनरली जो फेमस है जहाँ बच्चे जाते हैं वो ये हैं: यूके, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एमबीबीएस इज़ अ गुड ऑप्शन देयर बट वेरी एक्सपेंसिव। 1 करोड़ प्लस, ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ प्लस ये बजट रहता है। आप इसको दूसरे वे में, इन केस अगर आपके पास पैसा है तो आप दूसरे वे में भी देख सकते हैं। इंडिया से प्राइवेट में 1 करोड़ का बजट लगाना वर्सेस आपको यूरोप में 1 करोड़ का बजट लगाना। वी विल से यूरोप में जाइए, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पढ़ाई बहुत बेटर है इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से। एंड इनके अपने अपने एग्जाम्स होते हैं, हम आपको सिर्फ प्रोसेस पे गाइड कर सकते हैं अगर आप इन केस इसको फॉलो करना है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है वहाँ पर आपको खुद ही सारा प्रोसेस फॉलो करवा के एडमिशन मिलता है। देन नेक्स्ट सेट ऑफ कंट्रीज: रशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना। यहाँ पर सब जगह अफोर्डेबल है। 4 to 5 लाख पर ईयर की बात करिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और अफोर्डेबल है। मतलब टोटल बजट की बात करें तो 15 लैक्स से ऑप्शंस आने स्टार्ट हो जाती है कंप्लीट एमबीबीएस की, एंड इट गोज टिल 30 टिल रशिया। जॉर्जिया में 40 के अराउंड रहता है, एंड कजाकिस्तान, किर्गिस्तान भी इसी एरिया में रहते हैं, इसी ऑप्शंस में रहते हैं। चाइनीज़ ऑल्सो अफोर्डेबल, बट यहाँ पर थोड़े से लैंग्वेज इश्यूज हैं, मैंड्रीन आनी चाहिए आपको, या फिर पहले से ही आपको ये सब रेडी रहना इन चीज़ों के लिए। एंड जैसी बॉर्डर पे थोड़ी सी टेंशन होती है तो एक वो हो जाता है कि बच्चों को वापस भेज दिया है या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो चाइना बच्चे जाते हैं, बट दिस इज़ व्हाट वेयर वी आर। इन केस आपको इनमें से कहीं पे भी कोई फर्दर गाइडेंस चाहिए, हमारे थ्रू जाना है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी विल हेल्प यू देयर। सो क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। सो प्राइवेट कॉलेजेस ऑन गवर्नमेंट फीस हमने बात करी है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करी है, कट ऑफ्स राशि इन केस आप हमें कांटेक्ट करेंगे तब हम आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कट ऑफ आप कौन से स्टेट की चाह रहे हैं, कौन से कॉलेज की चाह रहे हैं।
Jashan is asking, sir, this scholarship criteria also apply on other than MBBS private वगैरह. Okay. So, Jashan, you are जनरल पे asking. डिपेंड करता है, Mm-hmm. जनरली स्पीकिंग। आई डोंट थिंक सो प्राइवेट में ज्यादा, Yes. आई डोंट थिंक सो कि बीबीएससी एंड बीएमएस में इतना है जितना एमबीबीएस में। MBBS में, हाँ, करेक्ट. ओके, विल टेक अ पॉज ऑफ 30 सेकेंड्स. इन केस आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आप चैट पे लिखिए या फिर अनम्यूट भी कर सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. ओके, सो अंकित सैन इज आस्किंग व्हाई नॉट टू ड्रॉप दिस ईयर एंड ऑप्ट फॉर अब्रॉड. ड्रॉप, हाँ. सो ये क्वेश्चन हमने एंड में भी लेना था. ड्रॉप करना इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि नीट का जो जो सरप्राइजेज हो रहे हैं, सी व्हाट वी रिकमेंड फ्रॉम विद्या सारथी इज कि आप ड्रॉप तब करिए व्हेन यू आर वेरी नियर टू द गवर्नमेंट कट ऑफ. अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके हम गवर्नमेंट के कट ऑफ्स में आ रहे हैं, देन यू शुड ड्रॉप इट, क्योंकि वो वर्थ है. अदरवाइज अगर आप बहुत दूर हैं तो बिल्कुल भी इसमें ड्रॉप मत करिए. ड्रॉप करके इन जनरल हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, बच्चों के नंबर कम ही होते हैं. बहुत कम बच्चे हैं जिनके जो सीरियसली इसको परस्यू 1 ईयर फर्दर कर सकते हैं. 1 सेकेंड, लेट मी म्यूट पीपल. एंड अब्रॉड का ऑप्शन इज, आप यहाँ पे 1 ईयर आप अपना लगाएंगे, उसके बाद भी आपका नंबर प्राइवेट का ही आया, देन यू आर, आपको अपनी फर्दर लाइफ भी देखनी है. आपको अगर आप एमबीबीएस तक नहीं रुक सकते हैं आज की डेट में, आपको एमडीएमएस करना है, सुपर स्पेशलाइजेशंस करनी है. ओवरऑल 10 to 12 ईयर्स का आपका जर्नी है, एंड वहाँ पर हम 1 ईयर लगा दें, वहाँ पे उसके बाद भी नंबर ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं है. रेदर देन दिस आप अब्रॉड जाइए. अब्रॉड में आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, कम कंपटीशन के साथ आपको एमबीबीएस करने को मिलता है. एंड यू एटलीस्ट डू नॉट वेस्ट योर 1 ईयर. आपकी प्राइवेट सस्ते में हो जाती है, बहुत कम फीस में हो जाती है, एंड बाहर की एनवायरनमेंट अच्छा है, कंपटीशन कम है, क्वालिटी अच्छी है. 10 to 12 स्टूडेंट्स को एक डेड बॉडी मिलती है जहाँ पर आपको सीखना होता है, रेदर देन इंडिया की तरह 60-70 स्टूडेंट्स के पीछे लगे हुए हैं और किसी क्वालिटी नहीं मिल रही है. प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत है. हाँ, अब्रॉड से करते हैं तो आपको बहुत एक चीज़ फेमस है कि बाहर से करके आएंगे तो आप कोई इंडिया में आके एक एफएमजी करके एग्जाम होता है, दैट एग्जाम इज नाउ गेटिंग रिप्लेस्ड. उसकी जगह एक नेक्स्ट करके एग्जाम आ रहा है. नेक्स्ट एग्जाम मींस नेशनल एग्जिट टेस्ट. और ये टेस्ट अब इंडियन बच्चों को भी देना है जो इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं, और जो बाहर से कर रहे हैं उनके लिए भी है. व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग कि इंडिया में आपने प्राइवेट कॉलेजेस से, डिफरेंट पॉलिटिशियंस के कॉलेजेस से आपने एमबीबीएस कर ली तो क्वालिटी डॉक्टर आप हो नहीं हो, आपकी क्वालिटी चेक करी जाएगी थ्रू नेक्स्ट एग्जाम. एंड यही बाहर के बच्चों को भी देना. सो दिस डिफरेंस हैज़ बिन रिमूव्ड. तो आप अपना साल क्यों खराब कर रहे हैं? आप कम मनी में अगर आप कर सकते हैं तो वो बेटर है थ्रू अब्रॉड. अदरवाइज ड्रॉप तब करिए अगर आप गवर्नमेंट कट ऑफ के पास में हैं. थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके आप गवर्नमेंट कट ऑफ में आ जाएंगे, देन यू शुड ड्रॉप इट. सो आगे बढ़ते हैं. वन मोर. सो लिविंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं है. सो व्हेन वी इफ़ यू टॉक अबाउट रशिया स्पेशली, वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम 15 लाख से 30 लाख के बजट के अंदर, 30 to maximum 35 lakhs आपका सब कुछ हो जाता है, इंक्लूडिंग लिविंग कॉस्ट. सो ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस, ये सब तो है ही है. लिविंग कॉस्ट भी आपका 15 to 35 के अंदर सारा हो जाता है, डिपेंडिंग कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, कौन से एरिया में वो यूनिवर्सिटी है, उस पर डिपेंड करता है. ओके. सो विद्या सारथी क्या आपको ऑफर करता है? हमारी काउंसलिंग सर्विसेज हैं. हम लोग आप लोग के जितने भी फॉर्म्स अभी तक हुए हैं उनको, हम जो जो कस्टमर्स हमसे जुड़े हुए हैं, वी आर फिलिंग द फॉर्म्स फॉर फ्री. आगे भी फॉर्म्स आने वाले हैं, काउंसलिंग के बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे. कहीं वहाँ पे गलती ना हो, सो वी हेल्प देयर. डॉक्यूमेंट, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, किस स्टेट का क्या डॉक्यूमेंट लगना है, आपका रिजल्ट आएगा जिस दिन. सो बाय द वे, नीट का रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड अराउंड 4th of June. 1 मंथ के बाद होता है. सो जैसे ही आपका रैंक आएगा, वी आर गोइंग टू गिव यू द कॉलेज प्रिडिक्शंस कि इस रैंक पर आपके पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ कॉलेजेस हो सकते हैं. सो अगर आप हमसे जुड़ते हैं, इफ़ यू आर विद्या सारथीज कस्टमर, देन वी गिव द लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस, एंड उसके बाद आप कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको स्टडी करवाते हैं कॉलेजेस की फीस, बॉन्ड, हॉस्टल्स की क्या हालत है, पेशेंट फ्लो क्या है, फूड कैसा है, ये सब बताते हैं.
एंड ऑफ एक्सरसाइज में आपको एक कॉलेजेस की लिस्ट बन जाती है, जहाँ पर हम प्रेफरेंस ऑर्डर में एक लगा देते हैं कि ये हमारे कॉलेजेस हैं इस ऑर्डर में। एंड दिस ऑर्डर देन हेल्प्स इन काउंसलिंग। काउंसलिंग में आगे जाके हमें ये ऑर्डर को सबमिट करना होता है, इसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं। बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। अभी हम जो विद्यासारथी का नीट गाइडेंस ग्रुप है या टेलीग्राम पे हैं, वी आर शेयरिंग नोटिफिकेशंस जो जनरल नोटिफिकेशंस हैं। बट अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं देन वी विल हैव अ 1-to-1 पर्सनल ग्रुप्स। वहाँ पर आपके स्पेसिफिक कुछ हिडन नोटिसेस होते हैं जो हम आप तक ही पहुँचाते हैं, एंड वो मिस नहीं होंगे, रियल टाइम होता है, जैसे नोटिस आता है आप तक पहुँचता है। कंप्लीट काउंसलिंग एग्जीक्यूशन, काउंसलिंग को एग्जीक्यूट करना भी अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राउंड 1 के रूल्स क्या हैं, राउंड 2 के क्या हैं, राउंड 3 के क्या हैं, स्टे राउंड में कौन बैठ सकता है, कोई रूल कहीं पर हम मिस करते हैं तो आपका कहाँ पर आपकी मनी के ऊपर पेनल्टी आएगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं रूल्स में, आप लोग गलतियाँ करते हैं, सो वी मेक श्योर कि रूल्स हम फॉलो करें। एंड हम लोग यहीं तक नहीं, आपको कॉलेज मिल गया यहीं तक नहीं रुकते हैं, वी मेक यू ज्वाइन द कॉलेज। वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या डिमांड ड्राफ्ट बनना है, नेक्स्ट ईयर मार्च तक आपका रिफंड आता है, वो रिफंड आए आपको। वी टेक केयर एंड टू एंड फ्रॉम नाउ टिल मार्च। तो ये हमारे विद्यासाथी काउंसलिंग सर्विसेज हैं। काउंसलिंग सर्विसेज आर ओपन। आप जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। हम पहले होमवर्क करके रखेंगे। हमारे वो वेबिनार्स, जैसे आज का वेबिनार है वैसे ही और वेबिनार्स आ रहे हैं। नेक्स्ट वेबिनार्स लाइक हाउ काउंसलिंग वर्क्स। काउंसलिंग में ऑल इंडिया की काउंसलिंग अलग होती है, डीम्ड की कैसे होती है, प्राइवेट कॉलेजेस की कैसे होती है, कौन से स्टेट की कब होती है, कैसे मिक्स एंड मैच चलता है। दीज वेबिनार्स आर फॉर पेड कस्टमर्स। तो काउंसलिंग वर्क्स कैसे होती है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की हम स्टडी करवाते हैं। केरला के कॉलेजेस की प्राइवेट में, कर्नाटका प्राइवेट क्योंकि बहुत हॉट कॉलेजेस हैं ये, हरियाणा में, यूपी में, ऐसे करके स्टेट वाइज हमारे वेबिनार्स रहते हैं वेयर वी जो जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम कॉलेजेस के बारे में फ़ोटोज़, वीडियोज़, वहाँ का स्टूडेंट फीडबैक, खाना कैसा है, हॉस्टल्स कैसे हैं, ये सब दिखाते हैं वहाँ पर। उसी से हमारी कॉलेजेस की प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। एंड ऑब्वियसली दीज वेबिनार्स आर फॉर द कस्टमर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेड काउंसलिंग में। आप लोगों के लिए इन केस आप आज के वेबिनार के बाद इन केस हमारे साथ आज जुड़ते हैं, वी आर गिविंग यू द ऑफर कि ये वाला जो वो है काउंसलिंग वर्क्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए फ्री रहेगा इन केस आप आज हमें जुड़ते हैं। और इन केस नहीं भी जुड़ते, आप जस्ट एक रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए काउंसलिंग वर्क्स वाला सेमिनार फ्री है। बाकी सारे वेबिनार्स आपके लिए फ्री एनीवेज हैं इन केस आप हमारे साथ जुड़ते हैं। बट दीज आर द वेबिनार्स, वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार्स। बहुत ज़्यादा स्टडी लगती है पहले से, अदरवाइज कॉलेज तो कोई भी मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड कैसा है वो सब बाद में पछताएंगे आप। सो बी केयरफुल, देयर आर लॉट्स ऑफ सेमिनार्स वेबिनार्स कमिंग अप। सो जितने जल्दी जुड़ेंगे उतना अच्छा है। सर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा ये हाउ काउंसलिंग वर्क्स में हम्म। कि मेन इश्यूज पेरेंट्स को जो हमारे एक्सपीरियंस में आए हैं वो बताता हूँ मैं कि ना जब अगर फॉर एग्जांपल वो प्राइवेट की काउंसलिंग लेते हैं तो राजस्थान में जैसे सिक्योरिटी मनी 5 लाख होता है, किसी स्टेट में 2 लाख, किसी स्टेट में 1 लाख, ऐसे करके ना काफी जगह पैसे फंस जाते हैं पेरेंट्स के। तो आप भी सोच सकते हैं मैग्नीट्यूड कि कितने सारे पैसे इधर उधर हर जगह आपके हैं, मतलब सिक्योरिटी मनी के फॉर्म में। अगर रूल तोड़ दिया या फिर कोई काउंसलिंग में मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से ये सारे मनी पे बात आ जाती है। और ये आना ही है प्रॉब्लम अगर आप 3-4 स्टेट्स की काउंसलिंग पैरेलली चलाएंगे, क्योंकि सबकी डेट सबका मैनेज करना बड़ा टफ रहता है, क्योंकि सब राउंड्स के भी रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं हर स्टेट। तो इसलिए काउंसलिंग जानना कि कैसे होता है, ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग कैसे होता है, स्टेट्स की कैसे होती है, हर स्टेट के रूल्स अलग होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेमिनार। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा सेमिनार है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो कंटिन्यू करें। यस। क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो सबसे पहले आई थिंक फ्यू क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, एंड आप लोगों ने जब वेबिनार के लिए रजिस्टर किया था आप लोगों के क्वेश्चंस आए थे हमारे पास, तो एक बार वो देख लेते हैं। आई थिंक काफ़ी चीज़ें इसमें आंसर हो जाएंगी। माई स्कोर इज़ 123, विथ सच लो स्कोर कैन आई गेट बीवीएससी, हमने ऑलरेडी बात कर ली है, जशन का क्वेश्चन था। सो यस, बीवीएससी के प्राइवेट ऑप्शंस हैं, बट कौन सा प्राइवेट कॉलेज कितना अच्छा कॉलेज है वो देखना पड़ेगा। विच ऑप्शन विल बी बेटर, बहुत ओपन क्वेश्चन था ये। आई थिंक ऑल्टरनेट ऑप्शंस की बात हो रही है, इनकेस एमबीबीएस प्राइवेट का बजट नहीं है या नंबर ऐसे नहीं है तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस हमने बताई हैं आपको।
एट व्हाट मार्क्स आई कैन गेट अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज? सो मार्क्स, किसी भी मार्क्स पे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। जितने कम मार्क्स होंगे उतना उतनी फीस बढ़ जाएगी, प्लस उतनी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। My calculated results are approximately 130. What should I do? So same question. Alternate options के लिए तरफ जाइए या एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ जाइए अगर एमबीबीएस आपका पैशन है। Having borderline score, so how much AIQ can help cause? हाँ, तो दिस इज समथिंग टू लर्न। सो बॉर्डर स्कोर्स जिनके होते हैं ना, जो बिल्कुल एज पर होते हैं, कट ऑफ्स के बहुत पास होते हैं, आर रिकमेंडेशन इज टू प्ले द काउंसलिंग वेरी केयरफुली। राउंड 3 तक जाइए। उसके बाद जो राउंड्स होते हैं, स्पॉट राउंड्स या स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स क्या होते हैं, वो उन बच्चों के लिए होते हैं जो एनीवेज ड्रॉप कर रहे हैं। बट अगर आपको ड्रॉप नहीं करना तो यू शुड गो टिल राउंड 3। राउंड 3 में बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारी सीट कन्वर्जन्स हैं। आपकी कैटेगरी में सीट्स एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं। सो राउंड 3 तक जाइए, जो जिनका भी बॉर्डर लाइन का स्कोर है वहाँ पर आपके चांसेस बनते हैं। राउंड 1 राउंड 2 से कम एक्सपेक्ट करिए ऐसे टाइम। व्हाट कोर्स विल आई गेट इफ माई नीट स्कोर इज लो? सो हमने ऑल्टरनेट ऑप्शंस की बात करी है, एमबीबीएस की भी की बात करी है। कट ऑफ ऑफ नीट एंड स्टेट कोटा। सो नीट का ऑल इंडिया का कट ऑफ हमने दे दिया है। स्टेट कोटा, कौन सा स्टेट आपका है यू हैव नॉट मेंशन्ड, तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करेंगे तो वी कैन हेल्प यू देयर। करियर ऑप्शंस अदर देन नीट, वी हैव डिस्कस्ड ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस। शुड आई टेक अ ड्रॉप? तो हमने इस पे भी बात करी है। ड्रॉप तभी करिए इफ यू आर वेरी नियर टू द गवर्नमेंट कट ऑफ, अदरवाइज मत करिए। हाउ टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस? अगेन वेरी ओपन क्वेश्चन। एमबीबीएस में आपको एडमिशन थ्रू काउंसलिंग मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, एमबीबीएस अब्रॉड है तो आप हमारे थ्रू जा सकते हैं, वहाँ पर हमें कॉलेजेस में आपको एडमिशन कराते हैं। अदरवाइज इंडिया में आपका काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। मार्क्स 410, फीमेल, व्हाट आर चांसेस, वांट टू डू ओनली एमबीबीएस? सो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, आई एम नॉट अवेयर कि आपकी कैटेगरी क्या है, बट इन केस आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 410 पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस ही मिलेंगे। गवर्नमेंट का आपका स्कोप कम है। अदरवाइज आप पर्सनली में कांटेक्ट करें, अगर आपकी कैटेगरी डिफरेंट है आप हमसे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। इफ प्राइवेट देन बजट 12 lakhs per annum इंक्लूडिंग और अब्रॉड? सो यस। सो 12 लाख पर एनम के आपके केरला कर्नाटका की ऑप्शंस निकलती हैं, छत्तीसगढ़ की ऑप्शंस निकलती हैं, और अब्रॉड की ऑप्शंस निकलती हैं। तो वहाँ देख सकते हैं प्राइवेट की बात हो रही है ये। अब्रॉड में जो हम बात करते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं। चंडीगढ़ जीएमसीएच कट ऑफ, वी हैव ऑलरेडी रिप्लाइड, अराउंड 651 गया था, एंड SC ST का 480 के अराउंड गया था। हाउ टू प्लान स्मार्टली इफ स्कोर इज लो एंड एनी अदर ऑप्शन? तो यहाँ पर हम स्कॉलरशिप्स और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, कोटाज, इन सब की बात कर रहे हैं। आप हमसे सर्विसेज लेंगे तो वी विल बी एबल टू हेल्प यू देयर। शुड आई टेक ड्रॉप? अगेन सेम क्वेश्चन, तो हमने इसका आंसर कर लिया है। अदर देन दिस और कोई क्वेश्चन है, लेट अस नो। एनी अदर कमेंट ऑन द वेबिनार? इन केस आपको वेबिनार किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, यू कैन सजेस्ट अस, वी विल बी डूइंग दैट वेबिनार। अदरवाइज प्लीज आस्क द क्वेश्चंस, वी आर ओपन। हम नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए वेट करेंगे, एंड यू कैन आस्क अस ऑल योर डाउट्स। इन केस आपके पास कोई ऐसा कोर्स है विच वी हैव नॉट कवर्ड इन ऑल्टरनेट ऑप्शंस, लेट अस नो। वी डू नॉट थिंक इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा है, बट इन केस है तो यू कैन आस्क अस अबाउट दैट ऑल्सो। Very good question, Jashan. At this time, what we do that only wait for neat result or other work can be done. Other work can be done. So, see, cutoffs, हमें आइडिया है कि गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ मिलने वाला है। इन केस आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तब भी आपकी ऑप्शंस इंडिया में 440 डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और भी ओपन हो रहे हैं। इतने सब में ऑप्शंस निकालना, इनका ऑर्डर लगाना, किसको हमने टॉप प्रायोरिटी देनी है, ये सारा होमवर्क होता है। इन केस आपके नंबर प्राइवेट के हैं तो प्राइवेट में बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो कौन से, देर आर सम स्टेट्स जहाँ पे क्लोज्ड हैं। फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में नहीं जा सकते, आप गुजरात में नहीं जा सकते, पंजाब में नहीं जा सकते, ऐसे करके बहुत सारे क्लोज स्टेट्स हैं।
तो किस में जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते, कैसे कॉलेजेस लगाना है, क्या बजट में लगाना है। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड देख रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स अभी टाइम है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने का। डॉक्यूमेंट्स हम यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे तो वहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलेगी। इन केस आप डाउट में हैं एमबीबीएस अब्रॉड को लेके, तो सीट बुक कराइए। सीट बुक जस्ट 10 to 15 thousand रुपीज़ में हो जाती है, बट एटलीस्ट आपका एक ऑप्शन रहता है। तो ये कर सकते हैं। अगर आप ऑल्टरनेट ऑप्शंस देख रहे हैं तो कौन सा ऑल्टरनेट ऑप्शन है, क्या उसका फ्यूचर है, ये अभी करेंगे। क्योंकि वंस द रिजल्ट इज ओवर, रिजल्ट इज हेयर, तो उसके बाद आपके पास बहुत कम टाइम रहता है। आपको काउंसलिंग की भी तैयारी करनी होती है, कॉलेजेस की लिस्ट भी लगानी होती है, तो तब क्वालिटी नहीं आएगी, ढंग से ऑप्शन नहीं निकल के आएगी। सो वी शुड इमीडिएटली स्टार्ट द होमवर्क। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम पे ही करना है। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। संडे आफ्टरनून को यू हैव सेपरेटेड द टाइम एंड आपने हमें ज्वाइन किया। अभी कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो यू कैन आस्क अस पर्सनली। प्लीज ज्वाइन आवर काउंसलिंग सर्विसेज, इट्स फॉर योर लाइफ एंड वी आर गोइंग टू डू जस्टिस। ऐसा नहीं है कि हम लोग जस्टिस नहीं करेंगे, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉन्टेक्ट यू। थैंक यू एंड वी आर एंडिंग द वेबिनार नाउ। थैंक यू वेरी मच।